हरे हरे तुलसी माता, हरे हरे विष्णु भगवान, हरे हरे तुलसी माता, हरे हरे विष्णु भगवान। हरे कृष्णा, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज सुनाते हैं अक्षय तृतीया की कथा। कहानी बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेगी, तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। चलो कथा सुनाते हैं। अक्षय तृतीया पर क्यों की जाती है तुलसी की पूजा, जानिए इसकी कथा। माँ तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिस कारण तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। यही वजह है कि इस दिन तुलसी पूजा का भी महत्व है। आइए जानते हैं तुलसी पूजा का महत्व। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, लिहाजा अक्षय तृतीया के दिन देवी तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। तुलसी के पौधे में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पूजन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा और सेवा करने से हर तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है, साथ ही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अक्षय तृतीया पर कैसे करें तुलसी पूजा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के साफ कपड़े पहने। अब तुलसी के पौधे पर गंगाजल चढ़ाएं। उन्हें रोली, कुमकुम, 16 श्रृंगार की सामग्री आदि अर्पित करें। अब घर में बने आटे का हलवा, हल्दी और चंदन माँ तुलसी को चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्रों का जाप करें। आप चाहे तो तुलसी पूजन के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और अंत में आरती करें। इस दिन तुलसी के पौधे में जल अवश्य अर्पित करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। चलो इसी में आपको कथा सुनाते हैं। ये रही अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा, जिसमें भगवान विष्णु और तुलसी माता का उल्लेख है। ये कथा आपको किताबों जैसी सरल और शुद्ध हिंदी भाषा में दी जा रही है। अक्षय तृतीया की कथा भगवान विष्णु और तुलसी माता से संबंधित प्राचीन काल की बात है। धरती पर अधर्म और पाप बढ़ता जा रहा था। दैत्यों और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अनेक लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं में से एक कथा तुलसी माता से जुड़ी है, जो अक्षय तृतीया से संबंधित मानी जाती है। तुलसी माता का जन्म और तपस्या। एक बार धरती पर एक महान तपस्विनी कन्या जन्मी। उसका नाम वृंदा था, जिसे बाद में तुलसी के नाम से जाना गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा उनके प्रिय रहेंगी। वृंदा का विवाह दैत्यराज जलंधर से हुआ, जो बड़ा ही बलशाली और धर्मपरायण था। जलंधर ने ब्रह्मा से अमरता का वर प्राप्त किया था, परंतु उसकी शक्ति का कारण था उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति। भगवान विष्णु की लीला। देवताओं को जलंधर से भय हुआ, क्योंकि वह उन्हें हर बार युद्ध में पराजित करता था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने वृंदा का रूप बदलने की शक्ति, माया, का प्रयोग किया और स्वयं जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर सेवा की। तभी उसकी पातिव्रता शक्ति नष्ट हो गई और उसी क्षण देवताओं ने असली जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने उसे छल से उसकी पवित्रता को भंग किया, तो वह बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने विष्णु जी को शाप दे दिया, जैसे तुमने छल किया वैसे ही तुम पत्थर के हो जाओ। वृंदा का शाप सत्य हुआ और भगवान विष्णु शिलारूप में परिणत हो गए। बाद में जब वृंदा को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ, तो उसने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसी अग्नि से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को वचन दिया कि वह बिना तुलसी के कभी पूजे नहीं जाएंगे। उन्होंने तुलसी को अपनी पत्नी विष्णुप्रिया रूप में स्वीकार किया। अक्षय तृतीया और तुलसी विवाह। ये घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। तभी से इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का अर्थ है ऐसा पुण्य या कार्य जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन जो दान, जप, तप या पूजा की जाती है, उसका फल अनंत और अक्षय होता है। अक्षय तृतीया का महत्व। इस दिन से सत्ययुग और त्रेतायुग का आरंभ हुआ। ये दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, सोना खरीदने और शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जो बड़ा धनवान था।
वह प्रत्येक बुधवार को भगवान विष्णु की पूजा करता, व्रत रखता और गरीबों को दान देता। उसकी यह श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसकी संपत्ति, सुख शांति में वृद्धि हुई। एक दिन साहूकार अपनी पत्नी के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। यात्रा के दौरान बुधवार का दिन आया, लेकिन उसने उस दिन यात्रा न रोककर व्यापार करना जारी रखा। उसी दिन उसने अच्छा व्यापार किया और लाभ कमा लिया। वापसी में उसने एक सुंदर हाथी और बहुत सारा सामान भी खरीद लिया। जब वह नगर की सीमा पर पहुंचा, तभी हाथी अचानक उग्र हो गया और उसने साहूकार को नीचे गिरा दिया। सारा सामान बिखर गया और साहूकार को चोट आई। लोगों ने जब उसे अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर ने कहा, आपको कोई बड़ा संकट टल गया है। साहूकार को याद आया कि आज बुधवार है और उसने व्रत का नियम तोड़कर यात्रा और व्यापार किया था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और वचन दिया कि आगे से वह बुधवार के दिन कोई व्यापार या यात्रा नहीं करेगा। इसके बाद वह पूरी श्रद्धा के साथ फिर से बुधवार का व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, उसका व्यापार भी फिर से चल पड़ा और वह पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। ये रही बुधवार व्रत की कथा, जो विशेष रूप से भाई बहन, देवरानी जेठानी के बीच की कहानी के रूप में जानी जाती है। ये कथा लोक परंपरा में प्रचलित है और सरल हिंदी भाषा में नीचे दी गई है। बुधवार व्रत कथा, भाई बहन देवरानी जेठानी की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहन अपने भाई के घर राखी के अवसर पर आई थी। बुधवार का दिन था। जब रक्षाबंधन मनाया गया तो बहन ने लौटने की इच्छा जताई। भाई ने कहा, आज बुधवार है, बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, रुक जाओ, कल चली जाना। परंतु बहन ने कहा, भैया, मेरे सास ससुर नाराज होंगे, मुझे आज ही जाना है। भाई ने बहुत मना किया, पर वह नहीं मानी। तब भाई ने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की और बहन को विदा कर दिया। बहन तो चल पड़ी, पर रास्ते में गाड़ी का पहिया टूट गया। कुछ दूर और चली तो बैल बीमार हो गया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि उसके घर में सभी लोग नाराज हैं। किसी ने उसे प्रेम से नहीं देखा। वह दुखी होकर सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ। रात को भगवान बुध उसके स्वप्न में आए और बोले, बुधवार को यात्रा करना वर्जित है, फिर भी तुम जिद करके चली गई, इसीलिए ये कष्ट हुआ। बहन ने अगले बुधवार को उपवास रखा, व्रत कथा सुनी, पूजा की। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। ससुराल में सबका व्यवहार भी बदल गया। अब वह हर बुधवार को नियमपूर्वक व्रत करती थी और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। देवरानी जेठानी की कथा का रूपांतरण। कभी कभी यह कथा देवरानी और जेठानी की कहानी के रूप में भी कही जाती है। एक जेठानी और देवरानी एक ही घर में रहती थीं। जेठानी बुध के दिन व्रत करती थी और पूजा करती थी। देवरानी उसका मजाक उड़ाती और कहती, बुधवार को पूजा पाठ करने से क्या होता है। परंतु धीरे धीरे जेठानी का घर सुख समृद्धि से भर गया। उसके पति का व्यापार बढ़ा, घर में शांति आई, जबकि देवरानी के घर में कलह, धन की कमी और दुख बना रहा। एक दिन देवरानी ने जेठानी से पूछा, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो सब कुछ अच्छा होता है। तब जेठानी ने बताया कि वह बुधवार का व्रत करती है, भगवान बुध की पूजा करती है। फिर देवरानी ने भी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया और उसके जीवन की परेशानियां दूर हो गईं। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिए और तुलसी माता की जय लिखिएगा और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।